औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं जो नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसका नाम है शिफाए मैदा। मैदे के अमराज के लिए बहुत ही मुजर्रब और लाजवाब नुस्खा है। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे। मैदे की किसी किस्म की बीमारी है, मैदे में गैस हो जाती है, खट्टी डिकारें आना शुरू हो जाती हैं, खाना हजम नहीं होता, सुबह का खाया हुआ शाम तक मैदे में पड़ा रहता है, री का मसला है, खट्टी डिकारें आती हैं, या इस किस्म की पेट की फुलावट हो जाती है, गैस पैदा हो जाती है, गैस ट्रबल है, इस तरह का कोई भी मसला है, यहाँ तक कि अगर कब्ज़ का मसला हो तो भी इस नुस्खे के साथ कब्ज़ ठीक हो जाती है। ये बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है, हमारे मतलब का रोज़मर्रा का इस्तेमाल का नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीन नुस्खा है। ये नहीं है कि बहुत कीमती नुस्खा होगा जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे या बना नहीं सकेंगे। ये आम से 3-4 चीज़ें हैं, पंसार की दुकान से मिल जाएंगी, आप उनको बाज़ार से ले आएँ और ख़ुद उसको कूट फाँट के एक सफ़ूफ बना के रख लें। जिस वक्त भी मैदे में दर्द हो, पेट में दर्द हो रहा है, कब्ज़ का मसला हो गया है, खट्टी डिगारें आ रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है, या इसके अलावा सीने में जलन हो रही है, खाना हज़म नहीं हो रहा, खाना बाहर आने के लिए यानी वो बेताब होता है, तो इस तमाम मसाइल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा नुस्खा है जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत ही सस्ता नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इसके ढेरों फ़ायदे आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर पेट आपका बढ़ गया है गैस की वजह से, या वैसे आपका खाना हज़म नहीं होता, इस नुस्खे की वजह से इंशाल्लाह पेट भी आपका छोटा हो जाएगा और खाना भी ऐसे लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म वाली बात। दोस्तों, नुस्खे की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, मुशादर तुरी 3 तोले ले लेनी है और उसके बाद दाना इलायची खुर्द, मतलब छोटी इलायची आपने लेके उसके आपने दाने निकाल लेने हैं, छिलका अलग कर लेना है, दाने उसके अलग कर लेने, ये भी आपने लेने हैं 3 तोले। उसके बाद फिलफिल दराज, फिलफिल दराज भी इसको कहते हैं, फिलफिल गर्द भी इसको कहते हैं, ये लंबी सी फली सी होती है, ठीक है। ये भी आपको फिलफिल दराज के नाम से या मग्गा के नाम से आपको ये पंसार की दुकान से मिल जाएगी। जौ खार भी आपने 3 तोले लेनी है और उसके बाद पुदीना, खुश्क पुदीना, ये भी आपको पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएगा। ये 4-5 चीज़ें हैं, आपने इनको अलग अलग कूट के बारीक करके पीस लेनी है। जब तमाम चीज़ें आपने कूट लेनी है, तमाम चीज़ें ग्राइंड कर लेनी है, उसके बाद इन 5 चीज़ों को आपने मिक्स करके एक सफ़ूफ की शक्ल में अपने पास महफूज कर लेनी है। जब भी आपको मैदे का कोई प्रॉब्लम हो, किसी माँ बहन को, किसी भाई बुज़ुर्ग को रात को मैदे में तकलीफ़ हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है, हाजमा ख़राब हो जाता है, तो ये आपने थोड़ी सी, एक चुटकी सी, 3 उंगलियों की चुटकी सी, आपने चम्मच के हिसाब से भी नहीं लेना, 3 उंगलियों की चुटकी आपने मुंह में डाल के ऊपर से ताज़ा पानी आपने पी लेना है। इंशाल्लाह उसी वक्त 5 मिनट के अंदर हवा खारिज हो जाएगी, डिकार भी आ जाएंगे, खाना हज़म हो जाएगा। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है पेट में या कब्ज़ का मसला है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत ही आसान मुजर्रब नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये हमारे मतलब का आज़मूदा नुस्खा है, आप भी क्या याद करेंगे। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म का मैदे का मसला हो, ये इस नुस्खे के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोई बीमारी मैदे की इस नुस्खे के इस्तेमाल से नहीं रहेगी। और दूसरी बात, जो भाई मेरे कहते हैं हमें भूख नहीं लगती, सुबह खाना खाया शाम को खाने को दिल नहीं करता, तो वो इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें। इतनी भूख लगेगी कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि सुबह दोपहर शाम आपने 2-2 3-3 रोटियाँ खाना शुरू कर देंगे। जब आप खाना इस्तेमाल करेंगे आपको एनर्जी हासिल होगी और आपको सेहत भी हासिल होगी, आप में थोड़ा सा दुबलापन भी आ जाएगा। जब मैदा जिगर ठीक होगा तो इंसान तंदुरुस्त रहता है।
اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں آتی۔ دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارا چینل آصف پروگرام یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن پہ کلک لازمی کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکے۔ دوستوں اجازت چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔